दोस्तों, मिडल ईस्ट की आग अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। अब इस आग में अफ्रीकी धरती से भी आवाज उठने लगी है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग में अब तक आपने बड़े बड़े देश देखे होंगे, मगर पूरा अरब जगत तमाशा ही बना हुआ है। दूसरी ओर ईरान है, जो अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोपीय जगत के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, 16 सालों तक बुर्किना फासो जैसे देश में एक आर्मी जनरल के पद पर रहकर सेवा देने वाला एक शख्स अब इजराइल को खुलकर ललकार रहा है। खबर यह है कि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे ने खुलेआम इजराइल के हमले को गलत बताया है। उनका बयान इस जंग को मिडल ईस्ट से अफ्रीका तक धकेल सकता है। जिन लोगों को इब्राहिम ट्रोरे के बारे में नहीं पता, उनके लिए बता दूं, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है बुर्किना फासो। ये कई सालों तक फ्रांस का गुलाम रहा। इस देश के एक आर्मी जनरल थे इब्राहिम ट्रोरे, जिन्होंने वहां की सरकार को तख्ता पलट कर सत्ता हासिल की। वह वेस्टर्न जगत और यूरोप के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। उनका कहना है कि सदियों से वेस्टर्न देश मिडल ईस्ट और अफ्रीकी सहित दुनिया के कोने कोने में लूटमार मचा रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने कहा है कि अब अफ्रीका किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, ना अमेरिका, ना फ्रांस और ना ही नाटो। और यही वजह है कि सत्ता में आते ही इब्राहिम ट्रोरे ने फ्रांस के सैनिकों को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया। दोस्तों, उनको फ्रांस के या यूरोप के लोगों से नफरत नहीं है, बल्कि उनका मानना यह है कि फ्रांस के लोग फ्रांस में रहें, अफ्रीका के लोग अफ्रीका में रहेंगे और एशिया के रहने वाले लोग एशिया में रहेंगे। सबको अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार है और मैं अमेरिका और इजराइल और फ्रांस जैसे देशों को अपने देश में और लूट मार करने की इजाजत नहीं दूंगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इब्राहिम ट्रोरे ने ऐसा बयान अचानक क्यों दे दिया, जब दुनिया भर के ताकतवर देश खामोश हैं। क्यों उन्हें इजराइल से डर नहीं लगा? असल में इजराइल ने बीते हफ्ते ईरान पर हमले किए, जिनमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े अफसर मारे गए। इसके बाद इजराइल ने खुली धमकी दी कि वो तेहरान में घुसकर ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकता है। बस यहीं से ट्रोरे का खून खोल उठा और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर कोई ईरान के साथ ऐसा करने की सोचेगा तो अफ्रीका चुप नहीं बैठेगा। जरूरत पड़ी तो ईरान ने बुलाया तो हमसे जो होगा हम वो सब करेंगे। कहने को तो इब्राहिम ट्रोरे एक गरीब देश के शासक हैं, लेकिन उनका जज्बा और इरादे ऐसे हैं कि उनकी कही ये बात अमेरिका और इजराइल दोनों को चुभने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई ईरान में अपनी फौज भेजने के लिए तैयार हैं और किस तरीके से मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बुर्किना फासो इतना बड़ा देश नहीं है, ना वो इतना ताकतवर है कि इजराइल को जंग में हरा सके। लेकिन जहां बात युद्ध की होती है, वहां बात तादाद की नहीं होती और ना ताकत की होती। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे का एक एक सैनिक बहादुरी और हौसला उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। अगर बात ताकत की और तादाद की होती तो ईरान कब का इजराइल और अमेरिका के सामने झुक चुका होता। लेकिन बात यहाँ पर यकीन और उम्मीदों की है कि जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना है, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी भी इसी रास्ते पर चलने वाले लीडर हैं। इजराइल और अमेरिका को सब जानते हैं, वो अपने राह में आने वाले किसी भी कांटे को हटा देते हैं। अब इसका असर क्या होगा, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल इब्राहिम ट्रोरे पर भड़केंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड पर दबाव बनेगा कि वो ईरान का समर्थन करे, क्योंकि जब बुर्किना फासो जैसा अफ्रीकी देश ईरान के समर्थन में बोल सकता है, तो अरब देशों की जनता भी अपने शासकों से सवाल पूछेगी, आखिर आप खामोश क्यों हैं? अगर ईरान ने इस बयान को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया तो ये एक नए ग्लोबल अलायंस की शुरुआत होगी। रूस, चीन, उत्तर कोरिया पहले ही ईरान के साथ हैं। अब अफ्रीका से भी आवाज उठने लगी है। तो यकीन मानिए, ये सिर्फ इजराइल और ईरान की जंग नहीं रहेगी। अगर बुर्किना फासो इसमें कूदा तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट भी इसमें कूद पड़ेंगे, और ये यूरोपीय जगत के लिए, वेस्टर्न देशों के लिए, अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ा झटका होगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और इजराइल ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि उनके साथ फ्रांस और ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की एक लंबी कतार है। लेकिन दूसरी तरफ इब्राहिम ट्रोरे का ये बयान बता रहा है कि अभी भी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ खड़े होने वाले लीडर्स हैं, जो कि अमेरिका को टक्कर देने में सक्षम है। आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका को यह जंग आसान नहीं पड़ेगी। वैसे इब्राहिम ट्रोरे, ईरान, इजराइल और इस जंग के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ईरान इजराइल को इस जंग में हरा सकेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको रुचि है दुनिया की सच्चाई जानने में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।